राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अपरा एकादशी का व्रत कब है? अपरा एकादशी का पारण का समय, अपरा एकादशी के महत्व, एकादशी के दिन हम ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे श्री हरि नारायण जी की कृपा हम पर सदा बनी रहे, और उनकी साथ साथ हम ऐसा नियम धारण करें, संकल्प लें कि श्री हरि नारायण जी की माँ भगवती लक्ष्मी जी की कृपा सदा हम पर बनी रहे। अपरा एकादशी व्रत की पूजा सरल विधि। अपरा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से घर के कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि से साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर को साफ स्वच्छ करें और माँ भगवती, जगत जननी माता लक्ष्मी और श्री हरि नारायण जी का ध्यान करें। व्रत का संकल्प लें। पूजा के स्थान को भी अच्छे से स्वच्छ करना है हमें। उसके बाद एक अच्छा सा चौकी, पटरा, पाटा, आसन ठाकुर जी के लिए बिछा करके उस पे आसन, पीले रंग का आसन बिछाएं। पीले रंग का आसन बिछाकर श्री हरि नारायण जी का चित्रपट, श्री विग्रह या मूर्ति को स्थापित करें। फिर जल, फूल, चंदन, धूप, दीप से भगवान जी का पूजन करें। ये सरल सिंपल पूजा विधि है। उनको पीले रंग के फूलों की माला जरूर अर्पण करें। तुलसी दल, तुलसी मंजरी, उनको तुलसी की माला भी अर्पण कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ धूप, दीप, नैवेद्य, उनको भोग अवश्य ग्रहण कराएं, क्योंकि व्रत हम लोगों का होता है, हम मनुष्यों का होता है। भगवान जी का अपने ठाकुर जी को, अपने लाल जी को, अपने प्रिय प्रीतम जी को भोग अवश्य ज़रूर ग्रहण कराएं। उससे हमारा ही व्रत होता है, ठाकुर जी का, भगवान जी का कोई व्रत नहीं होता है, तो इसलिए उनको भोग लगाना आवश्यक होता है। एकादशी के दिन जो नियम होते हैं, किन नियमों को करें कि और एकादशी का पुण्य फल की प्राप्ति और ज़्यादा अक्षय हो हमारे साथ में। एक दिन पहले से ही मन को भक्ति का संचार कर लेना चाहिए, मन में धारण कर लेना चाहिए। दशमी वाले दिन ही हम लोगों को ये करना चाहिए कि हमारा एकादशी के दिन देखिए बहुत सारे शुभ कार्य होते हैं, पुण्य फल होते हैं, अक्षय फल प्राप्त होता है। तो भगवान हमको जब कोई खुशी देता है तो हम लोग पहले से मन में बड़ा उत्साह होता है। तो इसी प्रकार से एकादशी का जो नियम होता है, एकादशी का जो व्रत होता है, तो पुण्य फल की प्राप्ति, मोक्ष, भोग, हमें हर चीज़ की पुण्य फल की मनोकामना की पूर्ण करता है। तो प्रसन्नता पूर्वक अपने मन में दशमी के दिन से ही भक्ति का संचार कर लें, संयम रखें, नियमों का पालन करें और सात्विक भोजन ही करें। ऐसा कोई भोजन ना करें कि उस दिन हमारा मन विचलित हो। और इस तरीके से हम लोगों को जो भी भोग करना है, भोजन करना है, तो वो हमारा बिल्कुल सात्विक भोजन हो और संयम रखना चाहिए। जिस दिन हमारा व्रत हो, एकादशी का व्रत हो या हमारा कोई भी ऐसा व्रत हो, तो ये ध्यान रखना है हमें, नियम होता है कि किसी भी वृक्ष के फल, फूल, पौधे, पत्ती हमारे हाथों से वृक्ष के और किसी भी पौधे से वो टूटे नहीं, क्योंकि हमारा जो व्रत होता है वो व्रत खंडित हो जाता है। व्रत का जो हमारा एकादशी का व्रत हो, चाहे आपने कोई भी एकादशी का व्रत किया हो, अगर हम उस दिन कोई भी तुलसी जी का पत्र हो या फिर फल फूल तोड़ते हैं ना, तो वो हमें नहीं तोड़ना चाहिए वृक्ष से, अपने हाथों से। जो व्रतधारी होते हैं, जिसने व्रत का संकल्प लिया हो, ये नियम खासकर उनके लिए है कि कोई भी फल फूल पत्ते नहीं तोड़ने हैं। एक दिन या तो पहले से ही आप तोड़ कर रख लीजिए या फिर आप किसी और के द्वारा तोड़वा लीजिए, पहले ही करके रख लेना चाहिए, वो अच्छा होता है। क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी को भी नहीं छुआ जाता और नहीं तोड़ा जाता है, उनको कष्ट, क्योंकि वो भी व्रत रखती हैं श्री हरि जी के लिए। मात्र एकादशी का व्रत है, ऐसा होता है कि हमारे जो भी पाप होते हैं, जो हमने पूर्व में पाप किया हो, चाहे हमारा जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से पाप कर्म हो जाता है,
हम जानते हुए या जानबूझकर अनजाने में हमसे जो भी दुष्कर्म होता है, पाप होता है, किसी को कष्ट पहुंचता है, चाहे मन से, वाणी से, किसी भी प्रकार से, तो वो हमारे सारे पाप, एकादशी का व्रत ऐसा है कि सारे दोष, सारे पापों को समाप्त कर देता है। और एकादशी के दिन प्रदोष काल में ही हमें श्री हरि नारायण जी की साथ साथ भगवान शिव जी की भी पूजन अर्चन करनी चाहिए। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आप पूजन अवश्य करें। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आप ज़रूर से ज़रूर दीपक प्रज्वलित करें घी का। इसी के साथ एकादशी के दिन माँ भगवती, श्री हरि लक्ष्मी नारायण और साथ में माँ पार्वती जगत जननी और शिव जी अपने बेलपत्री के वृक्ष में प्रदोष के समय हमेशा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे निवास करते हैं। तो उस दिन हमें ये कार्य दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। एकादशी के व्रत का पारण, एकादशी के व्रत की कथा और एकादशी का महत्व तो बहुत बहुत आनंद और सुखदायक होता है। आप सभी लोगों को जो हमने दान करा हो, पुण्य करा हो, वो अक्षय फल की प्राप्ति करता है। एकादशी के व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, आपने वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात मोहिनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपया करके ज्येष्ठ कृष्ण की पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या कथा है, इस व्रत की क्या विधि है, कृपया करके ये सब कुछ विस्तार पूर्वक से कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला एकादशी और अपरा एकादशी दोनों ही नामों से जाना जाता है, क्योंकि ये अपार धन देने वाली अपरा एकादशी है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार के और सभी भोग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं और संसार में प्रसिद्ध भी हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम जी की पूजा होती है। भगवान त्रिविक्रम में भगवान विष्णु और भगवान विट्ठल जी, भगवान बालाजी के दर्शन होते हैं, तो इसीलिए इन्हें त्रिविक्रम कहा जाता है। अपरा एकादशी का महत्व। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या फिर झूठे शास्त्रों को बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना, झूठा वेद बनाना, झूठ से झूठ बोलना, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध में भाग जाए और वे नरगामी होते हैं। जो भी कोई मनुष्य युद्ध और क्षत्रिय जो युद्ध स्थल से भाग जाते हैं तो वो नरक के गामी होते हैं। परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वो भी स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उसकी निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से भी वो सभी पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, तो वही अपरा एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ जी के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रस्तुता गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। तो हमें इतना सारा फल एक व्रत करने से मिल जाता है। तो अपरा एकादशी का व्रत
अवश्य करना चाहिए। और ये व्रत रूपी पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है अपरा एकादशी का व्रत। पाप रूपी ईंधन को जलाने से, अग्नि पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए, सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान, अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत और भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। अपरा एकादशी के व्रत की कथा। इसकी प्रचलित कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई व्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी, अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इसका अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल के नीचे रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को ज्ञानचक्षु से देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने और उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को सप्रेम धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह को धारण कर पुष्पक विमान पे बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, ये अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य के सब पापों छूट जाते हैं। तो अपरा एकादशी का व्रत करने से भोग और मोक्ष और विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। विष्णु लोक को प्राप्त होता है। पुष्पक विमान पर बैठकर विष्णु जी के दूत आते हैं और पुष्पक विमान पर बिठाकर उनको ले जाते हैं। तो एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अब एकादशी के जो पारण का समय है 24 मई है। एकादशी का व्रत 23 मई 2025 को रखा जाएगा और इसका जो पारण का समय है 24 मई सुबह 5:26 से लेकर 8:11 तक रहेगा। द्वादश का पारण द्वादश के समय पर ही करना चाहिए। द्वादश के पारण के बाद जो दान का महत्व होता है वो हमें अवश्य करना चाहिए। जब द्वादश का हम पारण करते हैं, एकादशी के बाद जो द्वादश आती है, द्वादश के समय में ही पारण 5:26 से लेकर 8:11 तक दान करके हम लोग को पारण करना है। और सबसे पहले जो हमें अपना कौर खाना है, निवाला खाना है, चावल का ही खाना है। चावल हम एकादशी वाले दिन नहीं खाते, वर्जित होता है, किंतु द्वादश वाले दिन चावल का कौर ही सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। जो जीव जंतु होते हैं, चाहे पशु पक्षी हों, उनको उनका पुण्य भाग मिल जाता है और वो फिर पशु पक्षी जीव जंतु की योनि में जन्म नहीं लेते, उनका उद्धार हो जाता है। इसलिए सबसे पहले हमें चावल का ही कौर खाना चाहिए द्वादश के दिन। और द्वादश के समय पारण करने से और अक्षय फल की, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एकादशी पूर्ण मानी जाती है। एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय। एकादशी के दिन जो हम उपाय करते हैं, तो क्या है उपाय कि हम लोग ठाकुर जी के साथ साथ श्री हरि नारायण जी के साथ साथ भगवान शिव जी की भी पूजन अर्चन करनी चाहिए और उनको धन, वैभव, लक्ष्मी की प्राप्ति हो। एकादशी के दिन मंदिर जब हम तो नित्य प्रतिदिन जाते ही जाते हैं, एकादशी के दिन जब जाएं
तो अपने घर से जब हम एक लोटा जल लेकर के जाते हैं, शिव जी को जल अर्पित करने के बाद 3 बार अपने मुख से स्वधा 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 या फिर स्वधा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। एकादशी के दिन स्वधा 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 बोलने से हमारे जो मन की मनोकामनाएं होती हैं वो अवश्य पूर्ण होती हैं। घर में धन, वैभव, लक्ष्मी और हर एक चीज़ की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन दूसरा उपाय, एकादशी के दिन गंगा के जल में 7 बेलपत्री डालकर नंदीश्वर यानी कि नंदी जी जहाँ बैठे होते हैं महादेव पिताजी के समक्ष में, वहाँ नंदी के जो पाँव उठा हुआ आता है, जो उनका चरण है उठा हुआ हो, उस चरण पर बेलपत्री का जो हम जल लेकर के गए हैं, गंगा का जल, वो चढ़ाकर और 7 बेलपत्र महादेव पिताजी को चढ़ा देने से जो हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। महादेव पिता से अपने मन की मनोकामनाएं जो मांगते हैं, धन जो हमारा घर में कभी इधर उधर व्यर्थ में खर्च होता है, गलत जगह जाता है, वो कभी भी हमारा गलत जगह धन नहीं जाएगा। घर में धन रुकना शुरू हो जाएगा, कभी किसी गलत कार्य में धन प्रयोग होगा ही नहीं। 7 बेलपत्र, गंगा का जल अपने ही घर से जब हम लेकर के जाते हैं, वो 7 बेलपत्र महादेव पिताजी को चढ़ाने हैं। नंदी जी का जो चरण उठा हुआ होता है, नंदीश्वर महादेव जी का नाम लेकर के उनके चरणों पर समर्पित कर देना है। तब से हमारे घर में देखिएगा, आप ये एक बार करके देखें, आपके घर में, हमारे घर में धन रुकना शुरू हो जाएगा। और स्वधा स्तोत्र का पाठ जरूर करें। एकादशी के दिन महादेव पिताजी को अक्षत यानी कि चावल, एक आखा जिसे कहते हैं आखा, अक्षत, अक्षय, तो यानी अक्षत मतलब अक्षय, तो वो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल वर्जित होता है, चावल नहीं खाना चाहिए, अन्न में पाप निवास करता है, अन्न में पाप निवास करता है, किंतु हम मनुष्य के लिए सब कुछ माना जाता है। भगवान श्री हरि नारायण हो, महादेव पिताजी हो, उनके लिए कभी कोई व्रत नहीं होता। वो जो कार्य है वो स्वयं श्री हरि नारायण इस जगत के परमात्मा, परब्रह्म, परमेश्वर, त्रिभुवन त्रिलोकी नाथ हैं, तो उनके लिए कुछ भी नहीं लागू होता। वो स्वयं हमारे लिए सब कुछ लागू होता है। भगवान के लिए कुछ व्रत नहीं, कोई चीज़ें नहीं लागू होती, तो उनको हम ठाकुर जी को भी जल के साथ साथ में हम उनको अक्षत चढ़ा सकते हैं। उस दिन कहा जाता है कि हम चढ़ा सकते हैं। जैसे कि जगन्नाथपुरी जी में एकादशी वाले दिन वहाँ पे जगन्नाथपुरी के लिए, उड़िया के लोगों के लिए वर्जित नहीं है एकादशी का व्रत करना, और एकादशी का जो उस दिन चावल का भोग लगाया जाता है और समस्त जगतपुरी में बांटा जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान श्री हरि नारायण जी को और महादेव पिताजी को आप एक लोटा जल के साथ में अक्षत जरूर चढ़ाएं। उस दिन हम एक दाना चढ़ाते हैं ना, एक दाना अक्षय का मतलब अक्षत जो होता है अक्षय, आखा, पूरा का पूरा, तो अक्षय फल की प्राप्ति होती है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए उनको हम चावल चढ़ा सकते हैं। उस दिन हमें चावल जरूर चढ़ाना चाहिए, एक अक्षत का दाना तो जरूर चढ़ाएं। और कहा जाता है कि जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में, प्रदोष के समय एकादशी के दिन शिव शक्ति का स्मरण करते हुए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, विधि विधान से पूजन करें और उसके बाद में घी की बाती का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके अपने मन की मनोकामना पूजन करके उसके बाद विसर्जन अवश्य करें। प्रदोष काल में, प्रदोष के समय ये कार्य करने से धन, संपदा, वैभव, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और हमारा और आपका दुख मिटाने की सामर्थ्यता किसी में नहीं है, किसी में नहीं, सिर्फ और सिर्फ हरि नारायण, देवों के देव महादेव पिता, आदिपति श्री हरि नारायण जी में ही है।
तो इसलिए एकादशी का व्रत मान्य है। एकादशी का व्रत करने से हमारे सारे पाप, चाहे इस जन्म के हों, चाहे हमसे जाने में हो, चाहे अनजाने में हो, किसी भी रूप में हमसे कोई भी पाप हो जाता है। हमसे नित्य प्रतिदिन जानबूझ कर के नहीं, अनजाने में हमसे पाप ज़रूर होता है। जैसे कि हमारे हाथ से जब हम घर में काम करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं तो चींटियाँ आ जाती हैं, चलते हैं, बाहर जाते हैं तो पैरों के नीचे चींटियाँ आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये हमें दोष देता ही है। चाहे हम घर में हो, बाहर हो, हमें मक्खी मच्छर लगते हैं तो हम उनको मार भी देते हैं। हमसे काफ़ी गलतियाँ होती हैं, चाहे हम किसी को कटु वचन बोल देते हैं, चाहे हमने जानबूझकर किसी की निंदा कर दी हो, किसी की हमने झूठ बोल दिया हो, तो ये सारे हमसे हो जाते हैं काम। और ये जो कि स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि हम घर में झाड़ू पोछा नित्य प्रतिदिन साफ़ सफाई करते हैं, तो चींटियाँ आ जाती हैं, वो पैरों के नीचे भी हो जाती हैं, कभी झाड़ू पोछे में भी लग जाती हैं। तो हमसे वो जान कर के भी और अनजाने में ये पाप कर्म हो जाता है। तो इन सभी का हमारा जो निवारण है, तो ये सब एकादशी के करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एकादशी का व्रत करने से हमें तो जो चाहिए, मन की मनोकामना, ठाकुर जी का पूजन करने से, श्री हरिनारायण जी का, और ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, ज्येष्ठ के महीने में महादेव पिताजी के साथ साथ में श्री हरिनारायण जी को वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये सारे महीने इन्हीं को जाते हैं, समर्पित होते हैं। क्योंकि इनको ठंडा ठंडा इत्र का जल हो, वैशाख का महीना चल रहा हो, चाहे आषाढ़ हो, सावन हो, या फिर ज्येष्ठ का महीना, तो इनको ठंडे ठंडे जल से स्नान कराना, ठंडा इनको शरबत देना, ठंडा भोजन कराना, ठंडा भोग लगाना, दूध, दही, छाछ, घी, शहद, ये सारी चीज़ें इनको ठंडी ठंडी देनी, लस्सी, शरबत, और साथ में इनको चंदन बनाना, जैसे कि हरी चंदन ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। और अक्षय उनको जो मिलता है हमें, जो अब हम इनको जो भी समर्पित करेंगे और अपने मन से जो करते हैं, वो हमें अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति देता है। इसलिए अपरा एकादशी का व्रत करें, पारण हो, महत्व हो, सब सारी समस्याओं का हल जो है श्री ठाकुर हरि नारायण है, और हमारा ऐसा कोई कार्य नहीं जो भगवान पूर्ण ना कर सकें। तो इसलिए एकादशी का व्रत की कथा आपको मैंने सारी, नियम, सरल विधि है बिल्कुल, और उपाय हैं, तो आप ये सब उपाय कर लीजिएगा और इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी ही होगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर देखें नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा चर्चा कैसी लगी। राधे राधे।